हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि हमारा रेलवे की तरफ से निकाला गया है। अगर आपने अभी अभी +2 पास की है या फिर आप अभी ग्रेजुएशन में हो तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में तो ये रेलवे की तरफ से निकाली गई है जो कि हमारे पास है NTPC की, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की है। और इसको वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कि अभी अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में है, या फिर जिन्होंने अभी अभी क्या किया, +2 पास आउट की है। अगर बात करते हैं कि इस फॉर्म को कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारे पास 20 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक की डेट यहाँ पे हमारे को दी गई है, यानी कि अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम हमारे को दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और ये जो फॉर्म है ये रेलवे की तरफ से निकाला गया है NTPC का। और वहीं पे अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती वगैरह भी हो जाती है तो आपके लिए एक विंडो दोबारा से ओपन की जाएगी जो कि 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में ये ओपन की जाएगी। इस टाइम पे आप, अगर आपका कोई भी डाटा वगैरह आपने गलत फिल कर दिया था तो आप कुछ और पेमेंट करके, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप उसको सही कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम पोस्ट की बात कर ले तो इसमें टोटल हमारे पास 3445 पोस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई है, जिसमें हमारी सबसे पहली पोस्ट है वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। वहीं पे दूसरी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। फिर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। और चौथी है हमारे पास ट्रेन क्लर्क की। अगर हम इसमें अप्लाई करने की डेट एज की बात करें तो वो हमारे पास 10 से 30 साल की, 18 से 30 साल की बीच में जो है जो एज हमारी मांगी गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप दूसरा कॉलम देखते हैं तो यहाँ पे 18 से 33 ईयर्स की जो है एज मांगी गई है। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो रेलवे की जो वैकेंसी है बहुत टाइम के बाद निकली गई है, इसलिए जो भी पर्सन जनरल कैटेगरी में बिलोंग करता है तो उसको 3 साल की और रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने। तो जो भी पर्सन जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और 18 से 33 साल के बीच में लाई करता है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की तो 2022 पोस्ट है। वहीं पे अकाउंट क्लर्क की 361 पोस्ट है। जूनियर क्लर्क की हमारे पास 990 पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क की हमारे पास 72 पोस्ट है। टोटल हमारे पास 3445 पोस्ट है। वहीं पे अगर हम स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 2 स्टेज होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। पर ये सब टाइपिंग टेस्ट जो है वो सबके लिए नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर पोस्ट है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर हम बात करते हैं टाइपिंग स्किल्स टेस्ट फॉर अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क, जो भी बच्चे अकाउंट क्लर्क के लिए या फिर जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्या देना पड़ेगा, जो स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। और बाकी सभी जो चारों पोस्ट थी उनके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल करा लिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं फॉर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क देयर शैल बी 2 स्टेजेस ऑफ CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब जो हमारे पास टिकट क्लर्क वाली पोस्ट है और जो ट्रेन क्लर्क की है तो उनका सीधा क्या हो जाएगा, 2 CBT कराने के बाद, मतलब फर्स्ट CBT सेकंड CBT कराने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करा लिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, तो जिनका सबसे पहले क्या होगा, CBT 1 करा लिया जाएगा, फिर CBT 2 करा लिया जाएगा और इसके बाद इनका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। वहीं पे अकाउंट क्लर्क की जो पोस्ट है पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। और जब वो टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तो उसका उनके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। वहीं पे जूनियर क्लर्क की बात करें तो पहले CBT 1, फिर CBT 2, फिर टाइपिंग, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उनके बाद मेडिकल टेस्ट करा लिया जाएगा। ट्रेन क्लर्क की बात करें तो पहले CBT 1, फिर CBT 2, फिर उनका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट करा लिया जाएगा। तो ये थी हमारे पास 4 पोस्ट के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल है कि किन के लिए CBT 1 होगा और किन के लिए CBT 2 होगा और किन के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा और किन के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो सबके लिए कराया जाएगा और मेडिकल टेस्ट भी जो होगा वो सबके लिए कराया जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें जो बच्चे फर्स्ट स्टेज, जो बच्चे पहला CBT देंगे तो उसके बाद जो सेकंड CBT होगा वो पोस्ट की 15 टाइम्स मतलब बच्चों को उठाया जाएगा। जैसे कि जिन बच्चों ने भी CBT 1 दिया होगा और CBT 2 के लिए जो एलिजिबल होंगे वो पोस्ट के हिसाब से 15
टाइम्स जो होंगे बच्चे को उठाया जाएगा CBT 2 के लिए, और वहीं पे टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 गुना उठाया जाएगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट। और यहाँ पे अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग भी हमारे पास 1/3 जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग भी होगा इस एग्जाम के अंदर। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे सीधी बोला हुआ था कि 18 से 33 साल के जो भी एज के बीच में है, 18 से 33 के बीच में, वो सारे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें अंडर रिजर्व या फिर EWS कैटेगरी की, तो उनकी जो एज उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए। वहीं पे OBC की बात करें तो उनके जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो इस डेट से इस डेट तक के बीच में होना चाहिए। और वहीं पे SC ST की अगर हम बात कर ले तो उनका इस डेट से ले तक इस डेट के बीच में जो होना चाहिए वो एज होनी, मतलब डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और उसी में आप क्या होने चाहिए, 18 से 33 साल के होने भी चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं पे अगर हम फीस की बात कर लेते हैं तो फीस जो होगी हमारे पास वो 500 रुपया होगा किसी भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। और वहीं पे अगर आप CBT 1 दे देते हैं, मतलब किसी बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया और उसने जाके CBT 1 दिया, भले उसका क्वालिफाई हो चाहे ना हो, तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। भले आपका जो CBT 1 हो क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा, तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। वहीं पे PWD फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और SC ST और जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं और EBC की जो कैटेगरी की है, उन सब के लिए 250 रुपया फीस लगेगी। और वो वाले बच्चे जब CBT 1 दे देंगे तो उनके बाद उनको क्या किया जाएगा, पूरे के पूरे 250 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जनरल वालों के लिए 100 रुपया फीस लगेगी और इन कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। और किस बच्चों के लिए, जो कि CBT 1 देंगे। अगर मान लीजिए आपने फीस पे कर दी 500 रुपया और CBT 1 देने नहीं गए, तो आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। वहीं पे अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं, जो CBT 1 हमारे पास है वो टोटल हमारे पास 90 मिनट्स का पेपर होगा, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो मैथमेटिक्स के होंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग के होंगे। यानी कि टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे को अप्रॉक्स 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा। और वहीं पे जो PWD कैटेगरीज के हैं उनको 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दिया जाएगा। और इस पेपर में आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगा जो कि 1/3 होगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, अगर आपने अभी भी +2 पास किया या फिर आपने अभी आप ग्रेजुएशन में हो। और इसकी जो कंप्लीट जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो जो सेकंड स्टेज होगा उसमें आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के, 35 आपको मैथ के क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस के आपको यानी कि रीजनिंग के आपको 35 क्वेश्चन। टोटल हमारे को 120 क्वेश्चन करने होंगे 1.5 घंटे के अंदर। और वहीं पे जो PW कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए हमारे पास कितने हैं, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे यहाँ पे भी उनको दिए जा रहे हैं। तो ये था हमारे पास CBT 2 का और ये रहा हमारे पास CBT 1 का जो भी एग्जाम पैटर्न होगा। और जो भी बच्चे CBT 1 को क्लियर कर लेंगे उसमें से वैकेंसी के जो 15 टाइम्स होगा उतने बच्चों को उठाया जाएगा CBT 2 के लिए। और फिर उसी से 8 गुना जो CBT 2 बच्चे होंगे उसमें से 8 गुना बच्चों को उठाया जाएगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जिन बच्चों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा उनको हटा दिया जाएगा, जिनके पास सारा कुछ, जिनका CBT 1 क्लियर होगा, CBT 2 क्लियर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो सीधा उनको क्या दे दी जाएगी, पोस्ट दे दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जितने बच्चे हमारे पास अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी क्या किया, +2 पास आउट की है। हमारे पास 20 सितंबर से 21 सितंबर तक के बीच में डेट है, तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि बहुत ही जल्द आपको एक गवर्नमेंट जॉब रेलवे के अंदर मिल सकती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।